अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब अमेरिका से जो डिपोर्टेशन है एक क्लिक की दूरी पर है। आपने इधर एक क्लिक करना है और इधर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आज का ये वीलॉग है आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि एक नई ऐप लॉन्च कर दी गई है और उस ऐप का मकसद ये है कि लोगों को अमेरिका से ज़्यादा डिपोर्ट करना। अब दो तीन तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 जनवरी को जब से इक़्तिदार संभाला है उस दिन से लेके आज दिन तक कुल 57,000 से ज़ायद लोगों को जो है वो तकरीबन अब डिपोर्ट किया जा चुका है। अब इसमें मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किए गए हैं और आए रोज़ इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड हो रही हैं, कोई ना कोई नया तरीका लाया जा रहा है। अब एक तो जो है पहला तरीक़ाकार तो ये है कि लोगों को अरेस्ट किया जाता है। दूसरा जो है उनको मुख्तलिफ जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए इख्तियारात दिए गए, बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने की बात की गई। इसी तरह जो है स्कूल या फिर वर्शिप प्लेसेस, इसके ऊपर भी जो है पॉलिसी वज़ह कर दी गई कि यहाँ पर भी अब लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है लोगों को एंट्री से रोका जा रहा है। ख़ासकर जो मैक्सिको का बॉर्डर है उससे मुतल्लिक़ अब ख़बरें आ रही हैं कि इतनी ज़्यादा सख्ती की गई है कि जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस होते होते बिल्कुल कम होकर रह गए हैं, ताकि कोई भी शख्स एंटर ना हो सके, क्योंकि ये वो बॉर्डर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्री होती थी। उसके बाद लोगों को रज़ाकाराना तौर पर निकालने के लिए भी बात की गई है। एक तरीकाकार ये है कि लोगों को कहा जा रहा है कि अज़ खुद चले जाएं। उनको बार बार अपील भी की जा रही है कि अगर आप इलीगल हैं और समझते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो आप अज़ खुद अमेरिका को छोड़ के चले जाएं, ताकि आपके लिए एक आने वाले दिनों में मौका मिले। अब एक ऐप लॉन्च कर दी गई है और उसका मकसद ये है लोगों को डिपोर्ट करना। अमेरिका में जितने भी गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन हैं उनकी मुमकिना गिरफ्तारी और हिरासत का जो सामना करने के बजाय वो कहते हैं कि आप रज़ाकाराना जो है डिपोर्टेशन का मौका हम आपको दे रहे हैं और उस मकसद के लिए आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ये कहती है कि जी ऐप गैर मुल्कियों और तारकीन वतन को रवानगी की अपनी ख्वाहिश की निशानदही करने का एक ऑप्शन फराहम करेगी और हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मतलब कोई शख्स कहता है यार मैं अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, मैं अज़ खुद अमेरिका को छोड़ना चाहता हूँ, तो वो इस ऐप के ज़रिए जो है रब्ता कर लेगा और उनको जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, होमलैंड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं वो कहती हैं कि CBP एप्लीकेशन जो गैर मुल्कियों को अभी वहाँ से निकलने और ख़ुद को डिपोर्ट करने का एक मौका फ़राहम कर रही है, इख्तियार दे रही है कि भाई आप ख़ुद को डिपोर्ट करने के लिए पेश कर दें। इसलिए वो कहते हैं कि ताकि उन्हें मुस्तकबिल में कानूनी तौर पर वापसी अमेरिका का एक रास्ता खुल जाए और वो अमेरिकी सरजमीन पर अपने जो ख्वाब हैं उनकी तकमील कर सकें। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें तलाश तो कर लेंगे, हम उन्हें पकड़ तो लेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप ख़ुद को जो है डिपोर्ट करने के लिए हमें पेश करें ताकि कल को आप वापस आने के काबिल हों। और अब जो है यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जनाब ये जो नई एप्लीकेशन है ये एक और एप्लीकेशन की जगह लेगी जिसे साबिक सदर जो बाइडन के दौर में लॉन्च किया गया था। उस टाइम ज़ाहिर है उसको असाइलम के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था, वो जो अब कैंसिल भी कर दी गई हैं चीज़ें। अब ये नए सिरे से सारा कुछ हो रहा है, मैं आगे आने वाले दिनों पे इस पर डिटेल में बात भी करूँगा। अब वो ये कहते हैं कि जो बाइडन दौर की जो ऐप में खसूसियत जो शामिल थी जिसने मैक्सिको में तकरीबन 10 लाख तारकीन वतन को कानूनी तौर पर सरहद क्रॉसिंग अमेरिका में दाखिले पर नई सफरी जो पाबंदी जल्द पर और उसके अलावा दाखिले की दरख्वास्त करने के लिए मुलाकात का वक्त मुकर्रर करने की इजाज़त दी थी। मतलब आप मैक्सिको में बैठ के ही वहाँ से आप अपनी इस ऐप के ज़रिए दरख्वास्त देते थे और आपका जो भी इंटरव्यू के लिए था वो हो जाता था। उसके बाद आपकी जो सफरी पाबंदियाँ होती थी, जो कुछ भी आपके ऊपर होता था या फिर आपकी दाखिले की इजाज़त होती थी वो आपको मिल जाती थी। अब इससे क्या हो रहा है कि अब इस ऐप से ये कई ममालिक के लोगों को रोक देगी और उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक नई अब सफरी पाबंदियाँ भी तैयार कर रही है, जैसा कि वो जो है न्यूयॉर्क टाइम और दीगर जो राइटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मुजव्जा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कुछ ममालिक के शहरियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोक भी सकता है। अब इस ऐप के ज़रिए बताया जाता है कि जनाब जो भी शख्स क्लिक करेगा और वो क्लिक करने के बाद अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर देगा और पेश करने के बाद वो इस ऐप के ज़रिए अपने हाथ से वो डिपोर्ट होने का जो है वो ख्वाहिश का इजहार करेगा और लोग डिपोर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ जो है तरीक़ाकार ढूंढे जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा।
طریقہ کار نکالا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ڈپورٹ کیا جائے اور لوگوں کو موقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، کیونکہ وہ اس طریقے سے، ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں وہ جو چاہ رہے تھے نمبرز، وہ اس طرح نمبرز نہیں ہیں، جو ایک کرائٹیریا سیٹ کیا گیا تھا، ایک ٹارگٹ رکھا گیا تھا ڈیلی بیسس پہ 2500 سے 2000 لوگوں کا، وہ نہیں ہے، اس کو میٹ نہیں کیا جا رہا، تو اب مختلف طریقے نکالے جا رہے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو اچیو کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔